बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई को मैदान में उतारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकजई का नाम क्यों चुना, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे क्या हासिल करना चाह रही है, इस बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार जो हैं वो आसफ अली जरदारी हैं। आसफ अली जरदारी को इस वक्त जो मुमकिना हुक्मरान इत्तेहाद है, जिसकी जो सरबराही है या जिसको लीड मुस्लिम लीग नून कर रही है, उसकी मुकम्मल तायद हासिल है। आज रिटर्निंग ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास पीपल्स पार्टी की जानब से आसफ अली जरदारी के जो कागजात नामजदगी हैं उनको दाखिल करा दिया गया है। उनकी जानब से फ़रूक एच नाइक पेश हुए, जबकि महमूद अचकजई के जो कागजात नामजदगी हैं वो भी दाखिल करा दिए गए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर जमा करवाए हैं। इस दौरान लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके दरमियान काफ़ी खुशगवार जो जुमलों का तबादला भी हुआ। काफ़ी अरसे के बाद ये नज़र आया कि एक जो फ़ज़ा है ये लगता है कि कुछ खुशगवार होने जा रही है। ये शायद जो इलेक्शन है उनके नताइज का कमाल है। बहरहाल बात कर रहे थे हम सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई पर, जिनका मुकाबला है आसफ अली जरदारी से। आसफ अली जरदारी इससे पहले भी सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, लेकिन इस मरतबा वो जो सूरत हाल है वो एक बड़ी अजीब सी है। गो कि आसफ अली जरदारी अगर मौजूदा सूरत हाल में इसी तरह से ये तसलसल जारी रहा तो वो लगता है इलेक्शन आराम से जीत जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई को क्यों मैदान में उतारा है, इस बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर तो महमूद खान अचकजई जो कि नवाज शरीफ के भी बहुत अच्छे वो दोस्त हैं और मियां नवाज शरीफ ने उनकी 2-3 मरतबा जो है इलेक्शन जीतने में भी मदद की है। मुस्लिम लीग नून की उनको सपोर्ट रही है। इसके अलावा उनके इमरान खान से भी अच्छे तल्लुकात हैं। 2008 में जैसा कि वो APDM बनी थी, जिसने इलेक्शन का बाइकाट किया था, जिसने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है उस वक़्त एहतजाज करते हुए इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनमें महमूद अचकजई भी शामिल थे, जैसा कि उनमें इमरान खान भी शामिल थे। जबकि उस वक़्त उनमें मियां नवाज शरीफ भी शामिल थे, जो कि बाद में एक मौका पर इमरान खान ने जैसे कहा था जी कि वो एक अजलास हो रहा था, तो अजलास में हम बैठे हुए थे तो एक फ़ोन आया और मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए फ़ोन सुनने के लिए। और उसके बाद जब वो वापस उस इजलास में आए तो उन्होंने आकर बताया कि जी मैं तो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं। तो बहरहाल उस वक़्त जो दूसरे महमूद अचकजई हो गए या इमरान खान या इसमें जो दूसरी छोटी जमातें थे, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, इसका बाइकाट किया था। अभी आपसे डिस्कस करें कि इस मरतबा 2024 का जो इलेक्शन है, जहाँ के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का वो बड़ा एक वो सिलसिला चला हुआ है, उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो उसमें अभी ये है कि सदारती जो इलेक्शन होने जा रहा है, गर्चे उसमें जो इस वक्त कौमी असम्बली में वो रिजर्व सीट्स जो हैं उनको मुकम्मल नहीं किया गया, इसके बावजूद भी PM और सदर का इलेक्शन होगा। तब महमूद अचकजई के बारे में आपको बताता चला कि इनकी जो बुनियादी तौर पर जो 3 खूबियाँ हैं, एक तो ये है कि ये सारी उम्र जमहूरियत के लिए खड़े रहे। इन्होंने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। बेशक ये जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो, जैसे कि 1984 में इन्होंने वो एक जलसा किया था, जिसमें बाद में फिर वो फायरिंग हो गई और उसमें बहुत से लोगों की जान चली गई। इसके बाद जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब APDM बना तो उसकी भी इन्होंने क़यादत की, उसमें ये शामिल रहे। इमरान खान से अच्छे तल्लुकात रहे। और दूसरा आपको इस बारे में बताएं कि अभी जो गुज़श्ता रोज़ अजलास हुआ है, कौमी असम्बली के अजलास में उन्होंने बड़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर की थी, जिसमें एक तरफ तो उन्होंने इमरान खान की जो रहाई का मुतालबा किया था और दूसरा उन्होंने इस जो इलेक्शन है इसके प्रोसेस पर, इसके नताइज पर
और जो इसके हावी होने वाले वो बाज़ अनासर हैं उन पर उन्होंने बड़े खुलकर तनकीद की थी और ये सामरा कुछ वो सामने लाए थे। ये आपको बताते चलें कि इस वक्त इमरान खान ने उनका नाम क्यों चुना। जब ये 16 माह की गवर्नमेंट थी, ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, तो उसमें भी उन्होंने ये बात एक दफ़ा कही थी जी कि गर्चे हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, 2018 के इलेक्शन को, जो 2018 का इलेक्शन हुआ है, कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से ये मुस्लिम लीग नून या जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये जिस तरह चल रही है, ये जिस तरह से लोगों को सलूक कर रही है, तो इससे तो बेहतर है कि वो इमरान खान को ही गवर्नमेंट करने देते, वो कम अज़ कम इनसे ईमानदार आदमी तो थे। महमूद खान अचकज़ई इमरान खान के बारे में उनके इस किस्म के जो नेक ख्वाहिशात हैं, जो इस तरह के उनका नेक इजहार करते हैं अपने ख्यालात का, ज़ाहिर बात है इमरान खान भी उनसे उनकी तल्लक है, उनकी दोस्ती है, उससे वो काफ़ी हद तक वो माइल नज़र आते हैं। महमूद अचकज़ई के बारे में आपको बताएं कि ये बेसिकली ये इंजीनियर हैं, और जब इनके वालिद जो थे वो उनका इंतकाल हुआ, खान अब्दुल समद खान अचकज़ई, तो उनकी वफ़ात के बाद फिर इन्होंने अपनी जमात की जो थी सरबराही संभाली थी, पार्टी के सरबराह बने। एक दफ़ा ये उन्होंने पहला इलेक्शन 1974 से लड़ा, बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर बने। उसके बाद इन्होंने कौमी असम्बली के मुतअद्दिद मरतबा किला अब्दुल्ला और कोयटा से इलेक्शन लड़े, चूँकि इनका अपना तल्लक किला अब्दुल्ला से है, और ये कौमी असम्बली के इलेक्शन भी जीते। इसमें आपको बताते चलें कि ये पश्तून, सिंधी, बलोची कौम परस्त जो जमातें हैं, जिनको पूनम कहा जाता है, ये उनकी भी सरबराही कर चुके हैं, एपीडीएम के भी चेयरमैन रह चुके हैं, और ये अक्सर जो इत्तेहाद बनते रहे हैं, जो कि जमहूरियत को बचाने के लिए इत्तेहाद बनते रहे हैं, ये उनमें शामिल रहे हैं, ये इनका खासा रहा है। इसी वजह से अब वो इमरान खान ने भी इनका जो नाम है वो सदर के लिए उन्होंने मुंतखब किया है। ये 1993 में कोयटा से इलेक्शन जीते, उस वक्त नून लीग ने इनकी सपोर्ट की। 1997 में ये अपना इलेक्शन हार गए थे। 2002 में ये फिर अपना इलेक्शन जीते। 2007 में ये मुस्लिम लीग जो थी उससे फिर इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, और ये इन्होंने फिर एएनपी के साथ इत्तेहाद बनाया। 2008 की बात करें तो एपीडीएम का इत्तेहाद बनाया, और उन्होंने मुशर्रफ की जो कानूनी हैसियत है उसको मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन का बाइकाट किया। और इसके बाद फिर 2013 में इन्होंने इलेक्शन जीता, फिर नून लीग ने एक मरतबा उनकी सपोर्ट की। नवाज शरीफ के इनके साथ अच्छे तल्लकात हैं, लेकिन इस मरतबा जो पीटीआई ने ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, इनको जो नामजद किया है, तो लगता है कि ये अब जो उनके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए ये मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त वो जो गवर्नमेंट है उसके साथ नहीं है, वो भी उनका हिस्सा नहीं है। मुतअद्दिद मौके पर इन्होंने आमरीत के खिलाफ जुलूस निकाले, उसकी क़यादत की। 2013 में जब हुकूमत और अपोजिशन ने निगरान वो पीएम बनाने के बारे में सोचो विचार शुरू की, तो आपको बताते चले कि इनको एक दफ़ा निगरान पीएम बनने की भी ऑफ़र की गई, लेकिन इन्होंने इस ऑफ़र को ये कहकर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी कि इस वक्त चूँकि मेरी जो जमात है वो इलेक्शन में जा रही है, तो ये मफादात का टकराव है कि अगर मैं निगरान पीएम बन जाऊं तो मेरी जमात जो है उसको कोई एज मिल सकता है। तो उन्होंने ये रिफ्यूज़ल उस वक्त उनकी आई थी सामने, ये एक बड़ा उनका किरदार है। तो इस मौका पर जारी बात है पीटीआई ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो उनका नाम चुना है, तो आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने एक मुश्किलात जो थी वो खड़ी कर दी हैं। देखते हैं अब इस पे आगे पीपल्स पार्टी या नून लीग क्या स्टैंड लेती है। बहरहाल ये पीटीआई का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। ये थी अब तक की डेवलपमेंट, इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।